तो चलिए आज भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं जिनका कद तो छोटा था, लेकिन जिनके उसूल और जिनकी लीडरशिप सच कहूं तो हिमालय से भी ऊंची थी। हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। आइए उनकी उस विरासत को समझते हैं जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। इसी कोट के साथ शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है ना? ये एक लाइन ही उनके बारे में बनी बनाई सोच को चुनौती देती है और हमें उनकी उस अंदरूनी ताकत से मिलवाती है जो उनके पूरे करियर की, उनकी पूरी शख्सियत की पहचान बनी। तो अब उनके करियर के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जो उनके किरदार की मिसाल बन गया। एक ऐसा कदम जिसने इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। जरा सोचकर देखिए, आज के दौर में ऐसी बात कितनी अनोखी लगती है। उनका वो फैसला सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, नहीं, वो पब्लिक लाइफ में जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। तो आखिर हुआ क्या था ऐसा जिसने उन्हें एक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? सोचिए, सिर्फ 3 महीने के अंदर देश 2 बड़े और भयानक रेल हादसों से हिल गया था। पहले एक्सीडेंट के बाद शास्त्री जी ने फौरन इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें रोक लिया। पर जब दूसरा और भी भयानक हादसा हुआ, तब शास्त्री जी अपने उसूलों पर अड़ गए। उन्होंने कहा, नहीं, इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो मुझे ही लेनी होगी। और यहां सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो है नेहरू जी के शब्द। उन्होंने पार्लियामेंट में साफ साफ कहा कि ये इस्तीफा इसलिए मंजूर किया जा रहा है क्योंकि ये एक मिसाल कायम करेगा, ये एक सिद्धांत की बात है। ये शास्त्री जी पर किसी गलती का इल्जाम नहीं था, बल्कि उनकी नैतिकता का सम्मान था। बस इसी एक बात ने शास्त्री जी के कदम को एक मिसाल बना दिया। तो आखिर कौन था ये इंसान इस एक काम के पीछे? चलिए उनके किरदार और उनकी बैकग्राउंड को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। उनकी कहानी ना बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है। एक बहुत ही मामूली शुरुआत, गरीबी देखी पर इरादे कभी गरीब नहीं हुए, और देश की आज़ादी की आग दिल में ऐसी जली कि सिर्फ 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। और ये जो उसूल थे ना, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, वो इन्हें जीते थे। उनकी सादगी का आलम यह था कि दहेज में सिर्फ एक चरखा और खादी का कपड़ा लिया। गांधी जी से इतने प्रभावित हुए कि आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी के 9 साल जेल में बिता दिए। और बाहर से चाहे जितने नरम दिखते हों, अंदर से इरादे चट्टान जैसे पक्के थे। यही वो गुण थे जिन्होंने उन्हें सच में जनता का आदमी बनाया। तो चलिए अब उनके करियर के उस शिखर पर चलते हैं जब उन्होंने देश के नेता के तौर पर एक छोटा लेकिन बहुत ही असरदार कार्यकाल संभाला। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने देश की 2 सबसे बड़ी मुश्किलों पर सीधा वार किया, अनाज की कमी और दूध की कमी। उनका विजन बिल्कुल साफ था, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने हरित क्रांति की नींव रखी ताकि देश का कोई भी इंसान भूखा न सोए, और श्वेत क्रांति की शुरुआत की जिसने आगे चलकर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। ये देश की तकदीर बदलने वाले फैसले थे। और इसी आत्मनिर्भरता के विजन से निकला वो नारा जो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। 1965 की लड़ाई के उस मुश्किल वक्त में जय जवान जय किसान सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक मंत्र था, एक पुकार थी जिसने सरहद पर लड़ रहे जवान और खेत में पसीना बहा रहे किसान दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया और पूरे देश में एक नई जान फूंक दी। अब हम उनके जीवन के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, वर्ल्ड स्टेज पर उनका आखिरी और एक बहुत ही निर्णायक योगदान। देखिए, 1965 की लड़ाई ने दोनों देशों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में शांति कायम करना सबसे बड़ी जरूरत थी, और इसी शांति की उम्मीद लेकर शास्त्री जी ताशकंद पहुंचे थे। ताशकंद समझौता सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये उस शांति को पाने की एक बहुत ही हिम्मत भरी और ऐतिहासिक कोशिश थी। ताशकंद में सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। शांति समझौते पर दस्तखत हुए और ऐसा लगा कि अमन की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। समझौते पर साइन करने के ठीक अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और पूरा देश गहरे सदमे में डूब गया। उनकी मौत के हालात ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए जो आज तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाए हैं, और ये उनके जीवन की कहानी में एक दुखद और रहस्यमयी पन्ना बनकर रह गया है। तो आखिर वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? चलिए भारत और उसकी राजनीतिक संस्कृति पर उनके उस गहरे असर को समझते हैं। देश के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया, और वो ये सम्मान मरणोपरांत पाने वाले पहले व्यक्ति बने।
ये इस बात का सबूत है कि उनका छोटा सा कार्यकाल भी देश पर कितना गहरा और कभी ना मिटने वाला असर छोड़ गया। और ये बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। शास्त्री जी का जीवन एक खुली किताब है जो हमें सिखाता है कि असली लीडरशिप पद या ताकत की मोहताज नहीं होती। ये तो उसूलों पर टिके रहने, सादगी से जीने और लोगों की सेवा में खुद को लगा देने का नाम है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है जिससे आज हम सब सबसे ज्यादा सीख सकते हैं।